ऐसे सभी लोग जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं या फिर हेल्थ केयर वर्कर हैं, उन सभी के लिए हमारा कंप्लीट मेडिकल प्रैक्टिस पैकेज लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको 3 कॉम्बो मिलने वाले हैं। तो इन तीनों कॉम्बो के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पर हमारा कॉम्बो नंबर 1 है द डायग्नोसिस कॉम्बो। इसमें आपको 5 बुक्स मिलने वाली हैं। द अल्ट्रासाउंड बुक, द MRI बुक, द सिटी स्कैन बुक, द एक्सरे बुक एंड द लैब टेस्ट बुक। तो इन सभी के प्राइस जानने से पहले हम इन सभी के सैंपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहली बुक है द अल्ट्रासाउंड बुक। हम आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए इसे हम लैंडस्केप में कर लेते हैं। तो हमने इसे लैंडस्केप में कर लिया है। पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये इसका इंडेक्स है। इसमें पहला चैप्टर है अल्ट्रासाउंड का परिचय, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, कैसे काम करता है, 2D 3D डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है, ये सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बॉडी पार्ट वाइज सभी अल्ट्रासाउंड दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले है पेट का अल्ट्रासाउंड, जिसमें लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लिन, स्टमक। इसके बाद यहाँ पर है किडनी का अल्ट्रासाउंड, देन प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, पेल्विक्स अल्ट्रासाउंड, चेस्ट अल्ट्रासाउंड, थायराइड अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, हड्डी एवं जोड़ का अल्ट्रासाउंड, वैस्कुलर अल्ट्रासाउंड एंड बच्चों के अल्ट्रासाउंड, ये सभी इसमें दिए हुए हैं। और लास्ट में आपको क्विक रिवीजन दिया हुआ है, यानी कि कॉमन अल्ट्रासाउंड साइन एवं उनके हिंदी में आसान शब्द दिए हुए हैं, नॉर्मल मेजरमेंट भी दिए हुए हैं और इंपॉर्टेंट निमोनिक्स भी आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है एब्डोमेन में पेट का अल्ट्रासाउंड में लीवर का अल्ट्रासाउंड। तो लीवर के अल्ट्रासाउंड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो सभी इसमें दिया हुआ है। साथ में प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाएगी। इसमें जो लीवर में प्रॉब्लम्स होती हैं वो सभी दी हुई है। रिपोर्ट के टिप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ गाल ब्लैडर का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सैंपल USG रिपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। इस तरह से इस पूरी बुक में सभी ऑर्गन्स के अल्ट्रासाउंड आपको देखने को मिल जाएंगे कि उन्हें कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। इस बुक के लास्ट में एक चैप्टर दिया है एनालॉजी। उसमें सभी अल्ट्रासाउंड को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि यहाँ पर है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का अल्ट्रासाउंड कैसे पढ़ा जाता है। पहले यहाँ पर USG फाइंडिंग यानी कि जो हमें अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलता है वो दिया हुआ है। इसके बाद इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दी है एनालॉजी। इसमें होता है क्या है, देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस में ओवरी में मल्टीपल स्मॉल सिस्ट बन जाते हैं। तो जब हम इसे अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो वो कैसा दिखने को मिलता है, जैसे माला या फिर नेकलेस में मोती एक लाइन में सजाए हो, वैसे ही सिस्ट ओवरी की आउटर रिम पर लाइन में दिखते हैं। तो इससे आपको समझने में आसानी होती है। तो कैसे देखें, इसके बाद इसमें कैसे देखें भी दिया हुआ है। इसी तरह से इसमें सारे ऑर्गन्स के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपको इजी भाषा में देखने को मिल जाएंगे। हमारी दूसरी बुक है द MRI बुक। इसे भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम इसका इंडेक्स देखते हैं कि इसके इंडेक्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर MRI के बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। MRI क्या होता है, कैसे काम करता है, MRI और CT स्कैन में क्या अंतर होता है, वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो मोड्स होते हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके बाद इसमें ब्रेन का MRI दिया हुआ है, यानी कि हमारे दिमाग का MRI दिया हुआ है, स्पाइन का MRI दिया हुआ है, मसल्स का MRI दिया हुआ है, बॉडी का MRI दिया हुआ है एंड प्रैक्टिकल सेक्शन भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। और लास्ट में आपको क्विक रिवीजन एंड नोट्स एंड निमोनिक्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस बुक में भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। हम आपको इसका एक चैप्टर दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि MS लेसन। तो इसमें फाइंडिंग में हमें क्या देखने को मिलता है वो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, MS में ब्रेन की माइलिन यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग डैमेज हो जाती है। तो इसकी एनालॉजी भी यहाँ पर दी हुई है। इसे ऐसे समझो जैसे इलेक्ट्रिक वायर का प्लास्टिक कवर निकल जाए, करंट लीक होने लगता है, ब्रेन में भी सिग्नल्स स्लो हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से इसकी इमेज भी दी हुई है आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से इसमें सभी ऑर्गन्स के आपको MRI रिपोर्ट्स के एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारी तीसरी बुक है द सिटी स्कैन बुक। तो ये भी आपको दिखा देते हैं इसमें कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स है। तो इंडेक्स में आपको इसका पहले बेसिक्स मिलेगा कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसमें जो टेक्निक्स होती हैं जैसे कि प्लेन सिटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन एंजियोग्राफी, ये सभी देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर ब्रेन एंड हेड का सिटी स्कैन, चेस्ट का सिटी स्कैन, पेट का सिटी स्कैन, बोन का सिटी स्कैन, इस तरह से इसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में आपको प्रैक्टिकल सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ब्रेन के सिटी स्कैन में दिया हुआ है मिड लाइन शिफ्ट, यानी कि ब्रेन के बीच की लाइन शिफ्ट हो जाना। तो ये कब होती है, कैसे होती है, इसे कैसे देखा जाता है, वो सभी इसमें दिया हुआ है। और जब हमारे ब्रेन में ब्लड आ जाता है तो वो कैसे देखा जाता है, वो सभी भी यहाँ पर इमेज के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। बुक के लास्ट में आपको 50+ ब्रेन सिटी स्कैन की फाइंडिंग्स भी दी हुई है, जिससे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इन सभी को काफ़ी ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है कि इनफैक्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है और हमें आगे क्या करना होता है। इस तरह से इसमें सारे फाइंडिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आती है हमारी एक्सरे बुक। तो इसे भी हम देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसका इंडेक्स है। तो इसमें दिया है एक्सरे की बेसिक जानकारी, एक्सरे क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे किस किस व्यू में एक्सरे लिया जाता है, वो सभी इसमें दिया है। पार्ट बी में आपको बॉडी ऑर्गन वाइज एक्सरेज मिल जाएंगे। तो पहले यहाँ पर हेड है, फिर नेक है, इस तरह से सब दिया हुआ है।
देन यहाँ पर चेस्ट का एक्सरे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसमें स्पाइनल एक्सरे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पेट के एक्सरेज आपको देखने को मिल जाएंगे। बोन एंड जॉइंट एक्सरेज आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर कुछ स्पेशल एक्सरेज होते हैं जैसे कि बेरियम एक्सरे, ये सभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन भी देखने को मिल जाएगा। एक्सरे के व्यू वाले चैप्टर में हमें दिया हुआ है कि जो व्यूज़ होते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, एपी व्यूज़, लेटरल व्यूज़, इन सभी के बारे में इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सरे कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो भी इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको सभी फाइंडिंग्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है स्पॉन्डिलोसिस, इसमें क्या क्या होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। जैसे कि डिस्क स्पेस कम हो जाता है, ओस्टियोफाइट्स या फिर हड्डी की चोंच जैसी वृद्धि देखने को मिलती है, एवं वर्टिब्रल बॉडी के किनारे एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, उसे पिक्चर में समझाया भी है। इसके बाद यहाँ पर स्टोन्स एंड गैस में क्या डिफरेंस होता है वो सभी यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस सब को आप इसमें देख सकते हैं। तो ये है द लैब टेक्स्ट बुक। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है इसका इंडेक्स। तो इसमें पहले इसके बेसिक्स दिए हुए हैं कि लैब टेस्ट क्या होते हैं, सैंपल कलेक्शन कैसे होता है, वो सभी इसमें दिया हुआ है। इसके बाद इसमें ब्लड टेस्ट सारे जितने भी होते हैं जैसे कि सीबीसी, ब्लड शुगर टेस्ट, एलएफटी, केएफटी, वो सभी दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर यूरिन टेस्ट दिया हुआ है, स्टूल टेस्ट दिया हुआ है, एवं अदर इंपॉर्टेंट टेस्ट मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल सेक्शन मिल जाएगा। इस बुक को भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इसमें पहला जो क्राइटेरिया होता है या वैल्यू होती है वो होती है बिलीरुबिन। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ये क्या होता है, वो सभी इसमें दिया हुआ है, कैसे बनता है, अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, इसे हमें कैसे समझना होता है। जैसे किसी फैक्ट्री का कचरा बाहर नहीं निकले तो गोदाम भर जाएगा, वैसे ही बिलीरुबिन जमा होकर स्किन येलो कर देता है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। इस तरह से आपको ये सारी रिपोर्ट्स इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई मिल जाएंगी। और इस बुक के लास्ट में आपको सभी सैंपल रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है लिपिड प्रोफाइल, तो इसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं और टिप्स क्या हैं, इस तरह से इसमें आपको सारे रिपोर्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन हुई मिल जाएंगे। और देखिए अभी ये जो बुक्स हैं केवल पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं, इन्हें मोबाइल फ्रेंडली बनाया हुआ है। तो पीडीएफ फॉर्म में हमने इसलिए लॉन्च किया है जिससे हर कोई इन्हें ईजिली परचेज कर सके, क्योंकि पीडीएफ में इनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। यदि हम इन्हें हार्ड कॉपी में सेल करते हैं तो वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। यदि आप इनमें से कोई सिंगल बुक की पीडीएफ परचेज करते हैं तो आपको केवल 200 रुपीज़ पे करने होंगे। यदि आप इस पूरे पैकेज को लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ऑफर मिल जाएगा। आपको ये पूरा जो कॉम्बो है वो 699 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसे परचेज करने के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, जहां पर आपको इसके सारे सैंपल्स और आपको ये कॉम्बो मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कॉम्बो नंबर 2 है द गायनी एंड पीडिया कॉम्बो। इसमें भी आपको 4 बुक मिलने वाली है। पहली है द गायनी एंड ऑप्स बुक, द पीडिया बुक, द गायनी क्लिनिकल बुक एंड द पीडिया क्लिनिकल बुक। तो पहले हम इनके सैंपल देख लेते हैं। कॉम्बो की पहली बुक है द गायनी एंड ऑप्स बुक। इसमें महिलाओं की सभी बीमारियां बहुत ही आसान भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो पहले हम आपको इसका इंडेक्स दिखा देते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए कंप्लीट बुक है, इसमें आपको महिलाओं के बारे में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पहले यहाँ पर बेसिक्स ऑफ गायनेकोलॉजी, जैसे कि पहले इसमें एनाटॉमी दी है, यूट्रस, ओवरी, वजाइना की, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स दी हुई है, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज, ये सभी आपको हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर सभी बीमारियाँ जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर यानी कि मेंसेस से संबंधित बीमारियाँ। इसके बाद यहाँ पर है अंडाशय की बीमारियाँ, गर्भाशय की बीमारियाँ, इसी तरह से यहाँ पर योनि की बीमारियाँ, स्तन संबंधित रोग, इन्फ्लामेशन रोग्स, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी संबंधित बीमारियाँ, इनफर्टिलिटी की बीमारियाँ, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपोजल प्रॉब्लम्स, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड टॉपिक्स, पोस्ट प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर, कॉन्ट्रासेप्शन दिया हुआ है, कैंसर इन फीमेल्स दिया हुआ है, इमरजेंसी इन गायनेकोलॉजी दिया हुआ है। मतलब काफ़ी बड़ी बुक है। इसमें आपको महिलाओं से संबंधित सभी बीमारी और उनकी जानकारी इस बुक में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इसमें एक चैप्टर है एमिनोरोया मीन्स पीरियड ना आना। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो सभी दिया हुआ है कि ये कितने टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। इसके बाद इसमें इसके सिम्टम्स दिए हुए हैं। इसके बाद इसमें इसका डायग्नोसिस यानी कि इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं, इसका प्रोग्नोसिस क्या है। इस तरह से इसमें आपको सारी बीमारी देखने को मिल जाएंगी। बुक के लास्ट में आपको 70+ केस देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ईजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक केस है, केस नंबर 71, ब्रेस्ट कैंसर। तो इसमें एक 42 साल की महिला आती है, उसे हार्ट इरेगुलर लंप देखने को मिल रहा है, निपल रिटेक्शन देखने को मिल रहा है एंड स्किन डिम्पलिंग देखने को मिल रही है। इसे एक्सप्लेन करते हैं तो ये मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन ओवरऑल होता है। प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है इसका, ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि यदि हमें ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर है। साथ ही साथ इसका हमें आगे क्या करना होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। इस तरह से इसमें 75+ केस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड बुक के लास्ट में आपको क्लिनिकल टिप्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टिप है, हर इरेगुलर ब्लीडिंग को नॉर्मल ना माने,
एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया रूल आउट करना जरूरी होता है। तो इस तरह से इसमें आपको बहुत सारे क्लिनिकल टिप्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक गायनी की कंप्लीट हैंडबुक है। यहाँ पर दूसरी बुक है द पीडिया बुक। इसमें बच्चों की सभी बीमारियाँ बहुत ही आसान भाषा में दी हुई है। इसका हम इंडेक्स लिख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये इसका इंडेक्स है। सबसे पहले इसमें आपको जर्नल पीडियाट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन यानी कि बच्चों का पोषण, ये सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर न्यू नेटालॉजी यानी कि नवजात शिशु विज्ञान, इसमें जो मेन चीज़ें होती है जैसे कि नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर, लो बर्थ वेट, इसमें हमें क्या करना होता है वो सभी इसमें आपको दिखने को मिल जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इसके बाद यहाँ पर पीडियाट्रिक इमरजेंसीज, बहुत सी ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिसमें हमें तुरंत क्या करना होता है वो सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सिस्टम वाइज पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स यानी कि बीमारियां दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर निमोनिया, टीबी, अस्थमा, वूफिंग कफ, सारी बीमारियां आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर प्रिवेंटिव एंड पीडियाट्रिक एंड इम्यूनाइजेशन, तो यहाँ पर जो वैक्सीन्स होती हैं उन सभी की पूरी नॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर स्पेशल टॉपिक्स इन पीडियाट्रिक्स भी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इस बुक का पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि ग्रोथ क्या होती है, कैसे होती है, एंड यहाँ पर नॉर्मल माइलस्टोन दिया हुआ है यानी कि 3 महीने में क्या होना चाहिए, 1 साल में क्या होना चाहिए, 5 साल में क्या होना चाहिए, वो सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स दी हुई है और हमें क्या करना चाहिए वो भी सब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इस बुक के लास्ट में आपको सभी क्लिनिकल केस भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि केस नंबर 1 है निमोनिया, 2 साल का बच्चा जिसमें कि हमें खांसी, तेज सांस लेना एवं सीने का धंसना ये देखने को मिल रहा है। मतलब फेफड़ों में इन्फेक्शन और पानी भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सांसों की गिनती करें, ऑक्सीजन चेक करें, ज़्यादा तकलीफ हो तो तुरंत अस्पताल ले जाए। तो इस तरह से इसमें आपको सारे केस देखने को मिल जाएंगे। इस कॉम्बो की अगली बुक है द गायनी क्लिनिकल बुक। इसमें आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ें या सभी केस समझाए हुए हैं। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो इसमें आपको सारी बीमारियाँ देखने को मिल जाएंगी, उन सभी को क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया हुआ है। तो इसका एक चैप्टर हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर है बहुत ज़्यादा पीरियड आना, जिसे कि हम मिनोरेजिया बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि इसे हम कैसे समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसे सिंपल शब्दों में भी समझाया हुआ है। इसके बाद हमें हिस्ट्री कैसे लेनी है वो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या क्या एग्जामिनेशन करने होते हैं वो भी दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर रेड फ्लैग साइन या फिर खतरनाक संकेत भी हमें दिए हुए हैं। और लास्ट में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी दिया हुआ है। और यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी दिया हुआ है और डायग्नोसिस फ्लो एंड क्लिनिकल पिल्स। तो इस तरह से आपको हर चैप्टर में इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा कि हमें पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री कैसे लेनी है, आगे कैसे डायग्नोसिस बनाना है और हमें क्या क्या स्टेप यहाँ पर फॉलो करने होते हैं। और इस बुक के लास्ट में भी आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है PPH मीन्स पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इसमें क्या होता है वो सभी दिया है, हिस्ट्री दी हुई है, एग्जामिनेशन दिया हुआ है एंड रेड फ्लैग साइंस, इन्वेस्टिगेशंस एंड क्लिनिकल पल्स, ये सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपको इसमें सारे केस देखने को मिल जाएंगे। और इस कॉम्बो की लास्ट बुक है द पीडिया क्लिनिकल बुक। इसमें बच्चों की सभी बीमारियां क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई है। तो पहले हम इसका इंडेक्स आपको दिखा देते हैं, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो इसमें पहले बच्चों की सामान्य बीमारियां दी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर है नवजात शिशुओं की बीमारियां। इसके बाद यहाँ पर है पोषण एवं विटामिन या फिर खनिज की कमी से होने वाली बीमारियां और उनका क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे कि यहाँ पर पहला चैप्टर है बच्चे में बुखार आना। तो पहले इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इसके बाद इसमें इसका जो कॉमन सिम्टम है या फिर कॉमन कंप्लेन के बारे में इसमें दिया हुआ है। इसकी हिस्ट्री कैसे लेते हैं, इसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, इसमें हमें क्या क्या रेड फ्लैग साइंस देखने को मिलते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है एंड डायग्नोसिस का फ्लो क्या है। और लास्ट में यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें भी दी हुई है। तो इस तरह से यदि आपके पास ये चारों बुक होंगी तो आपको महिला और बच्चों की सभी बीमारियों की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये कॉम्बो भी अभी PDF फॉर्म में ही अवेलेबल है। यदि आप इनमें से कोई सिंगल PDF परचेस करते हैं तो उसका प्राइस है 250 रुपीज़। लेकिन यदि आप ये पूरा कॉम्बो परचेस करना चाहते हैं तो वो आपको ऑफर में 699 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको परचेस करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस व्हाट्सअप मैसेज नंबर पर मैसेज करना है जहाँ पर आपको ये कॉम्बो मिल जाएगा। और यदि आप कॉम्बो 1 एंड कॉम्बो 2 साथ में लेते हैं तो आपको इन दोनों कॉम्बो में और डिस्काउंट दे दिया जाएगा। और हमारा आखिरी कॉम्बो है द मेडिसिन कॉम्बो। इस कॉम्बो के बारे में आप जानते होंगे, इसमें आपको 5 बुक मिलने वाली हैं। मेडिसिन बुक, प्रिस्क्रिप्शन बुक, डायग्नोसिस बुक, इंजेक्शन बुक एंड कॉमन मेडिसिन बुक। इस पूरे कॉम्बो का जो रिव्यू है वो हम ऑलरेडी यूट्यूब पर कर चुके हैं। इसमें आपको 5 PDF मिलने वाली हैं और जो इसका प्राइस है वो है 500 रुपीज़। आपको 500 रुपये में इसमें 5 PDF मिलने वाली है। तो आपको जो भी कॉम्बो लेना है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप एक से ज़्यादा कॉम्बो साथ में परचेस करते हैं तो आपको उसमें कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा।
इसके अलावा आपको कोई डाउट रहता है या क्वेश्चन रहता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।